हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का परमुटेशन चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ परमुटेशन, ठीक है, सिर्फ परमुटेशन। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन होगा, 3 पार्ट बनेगा इसका, ठीक है, जिसमें से पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल डिस्कशन किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग परमुटेशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है परमुटेशन? जरा देखो कि मैं तुमसे बोला कि 3 लेटर है, ठीक है, EGH, ये 3 लेटर है। 3 लेटर से 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो बना सकते हो, बहुत ही आसान है। कैसे बनाओगे? EG एक साथ या फिर GH एक साथ, ठीक है, EG GH, उसके बाद EG है तो GE, GH है तो HG, उसके बाद EH और HE, ठीक है। तो कितना बना? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना बना? टोटल कितना बना? 6 बना, है ना, 6 बना, टोटल 6 बना, ठीक है। मैं बोला कि जैसे देखो 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट है, इससे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। बना सकते हो, बहुत ही आसान है। 1 2 और 2 3 यहाँ पे लिया, 1 2 तो 2 1 3 2 और एक हो गया 1 2 3 और एक हो गया 3 1। यहाँ पे टोटल कितना बना? 6 बना। टोटल कितना बना? 6 बना, 6 बना ना। इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिवाइड 3 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? 3 माइनस 2 1। अब 3 क्यों लिए, 2 क्यों लिए? क्योंकि इसमें से तीन लेटर है ना, 3 लेटर से 2 लेटर का वर्ड बना रहे थे, इसलिए 3 माइनस 2 किए। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या करेंगे? 3 माइनस 3 करेंगे। अब तुम चिल्लाओगे, अरे 3 माइनस 3 जीरो होता है। हाँ, 3 माइनस 3 जीरो, समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड। अभी पूरा बात सुन लो, 3 माइनस 3। अब क्या करो ना, ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है? 3 का फैक्टोरियल, और ये हम लिख सकते हैं 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या ऐसे? 3 का फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 की जगह पे n का फैक्टोरियल और 3 की जगह पे n, तो n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 3 की जगह पे n और 3 तो n था और यहाँ पे r। ये एक्चुअली पता है फॉर्मूला मैंने लाया, किसका फॉर्मूला होता है? परमुटेशन का। परमुटेशन का ये फॉर्मूला आया। परमुटेशन होता क्या है? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? NPR से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NPR से। ऐसे करें या PNR से करें या फिर PNR से करें रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात देखिए, तो परमुटेशन होता क्या? परमुटेशन का अगर लिटिल मीनिंग जानोगे तो अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट, किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? परमुटेशन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग फ्रॉम n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम इज नोन ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन का ये डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन, और ये मैंने फॉर्मूला इसको लिखा, ठीक है। तो तुम लोग क्या याद रखना है? तुम लोग क्या याद रखना है? बस ये बात याद रखना है, ये फॉर्मूला है, दोनों में तो मैंने फॉर्मूला ही लाया। अब जैसे कि मैं तुमसे बोला कि बताओ तो 46P2 ये क्या होगा? 46P2 क्या होगा? तो 46 फॉर्मूला क्या देखो, तो 46 का फैक्टोरियल बाई 46 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 46 का फैक्टोरियल बाई 46 माइनस 2 क्या होगा? 44 का फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल बाई 44 का फैक्टोरियल। तो 44 का फैक्टोरियल 44 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली? 46 इंटू 45 बचेगा ना, 46 इंटू 45 बचेगा ना। तो हमने क्या देखा कि हमने 46 में से, मतलब कि 46P2 था, यहाँ पे क्या है? 2 है, R2 है, 46 है। हमने देखा क्या? 46 इंटू 45, मतलब कि बस 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना था, बस 2। और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब कि तुमको पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। 46 इंटू 45 बस 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या लिखते? 46 इंटू 45 इंटू 44। अगर यहाँ पे 4 होता ना तो 46 इंटू 45 इंटू 43 इंटू 44। समझ रहे हो? अभी और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लो। देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, NPR का फॉर्मूला लिखा हमने। अभी क्या लिखा? NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने यही सीखा,
ठीक है। अच्छा, अगर r की जगह पे भी n हो जाए, मतलब कि n p n हो जाए, तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n का फैक्टोरियल, मतलब कि कुल मिला के n का फैक्टोरियल। अगर हम n p 0 अगर लेंगे तो सिर्फ n, मतलब कि हम सेलेक्ट मतलब अरेंजमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं ना, यहाँ पे जीरो का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुल मिला के n ही आएगा। तो ये तीन बातें था जिसके ऊपर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे ना, ये फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे थे, ये क्या था, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था। इस ये जो फॉर्मूला था परमुटेशन का, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाता तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n का पावर r। ध्यान रहे, n का पावर r, ध्यान रहे। अच्छा, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ तो 5p5 क्या होगा, 5p5 तो क्या होगा, सिंपली 5 का फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे ये तरीका से, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। ध्यान रहे इस बात को, ठीक है। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में जो पढ़ा रहा था उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे बोला कि कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक P15 है, P15 मतलब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 15 चीज़ में से 3 चीज़ को चूज़ करना है हमें, ठीक है, ठीक है। तो 15P3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 का फैक्टोरियल बाई 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 क्या हो गया, 12 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, 12 का फैक्टोरियल। तो ये कट गया पूरा, यानी 15 इंटू 14 इंटू 13 ही आया। यानी कि हम देखो 15 मतलब यहाँ क्या था, 15P3 था ना, तो हम 15 इंटू 14 इंटू 13 तीन ही तक में हमें बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बस कंटिन्यू 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले मैं उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था तुम लोगों को, ठीक है। तो ये एक बात है था, ठीक है। अब हम लोग जैसा कुछ और क्वेश्चन को करते हैं इसी के ऊपर, परमुटेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि P5R, देखो क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, P5R इज इक्वल्स टू है 2 और P6R ये इज इक्वल्स टू है P6 नहीं, मैं गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू P6 कॉमा R माइनस 1, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यहाँ पे R का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस बात को देखो, ये फिर से इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5PR इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये क्या है 6PR माइनस 1। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस R का फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखो ये क्या है, 5 का फैक्टोरियल, इसको जैसे कि तैसे छोड़ देते हैं। ये क्या है, 5 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाई 6 क्या होगा, 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 5 माइनस R का फैक्टोरियल कट गया, 5 का फैक्टोरियल ये क्या 6, अरे यहाँ पे तो प्लस R होगा ना, देखिए गड़बड़ कर दिए हम। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 माइनस R का फैक्टोरियल। यहाँ से गौर करो 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे देखो तो 1/5 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 बाई 7 माइनस R। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R, बस यहीं तक छोड़ देते हैं। और 5 माइनस R दोनों तरफ से कट गया, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, यानी क्या आ गया 12 आ गया। 12 को हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3, और ये क्या है 7 माइनस R 6 माइनस R, तो 7 माइनस R इज इक्वल्स टू 4, 6 माइनस R इज इक्वल्स टू 3, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू R, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू R, तो R इज इक्वल्स टू 3, R इज इक्वल्स टू 3। मैं आंसर चेक कर लूँ इसका कितना आ रहा है, हाँ R इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका जैसा तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ भी क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है 2n प्लस 1
का फैक्टोरियल बाई 2n+1 माइनस n+1 का फैक्टोरियल, क्लियर, इज टू 2n-1 का फैक्टोरियल बाई 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3:5। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे तुम लोग, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब जरा से देखो ये क्या है, 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल बाई ये क्या है, 2n से n चला गया था, क्या बचा n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल है ना, तो यहीं पे हम डायरेक्ट करते हैं n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस 2 ये क्या है, 2n-1 का फैक्टोरियल बाई ये क्या होगा, n तो चला गया, n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3:5। उम्मीद है समझ रहे होगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है देखो, तो एक n यहाँ से कट जाएगा, एक n कट जाएगा, 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है ना, a बाई b करेंगे ना हम, तो b करेंगे तो 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, n यहाँ से कट गया, n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, तो फाइनली क्या बचेगा, अगर तुम लोग गौर करो तो 2n+1 इंटू 2 बाई n+2 इंटू n+1 इज इक्वल्स टू 3/5, बस यही बचेगा। ठीक है, समझ में आया। अब जरा सा यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, देखो 5 दूनी 10, जरा सा यहाँ पे अब देखो, कुछ मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना ऐसे ऐसे, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2n+1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर तुम लोग प्रोडक्ट करोगे ना इसका, तो क्या आएगा, n² प्लस 3n+2। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 20n प्लस 10 इज इक्वल टू 3n² प्लस 9n प्लस 6। ठीक है, इसको उठा के उधर लेके जाओ, जगह तो नहीं है यहाँ पे करने को, अच्छा फिलहाल यहाँ पे कर ही लेते हैं, तो इसको उठा के उधर लेके जाओ, तो क्या होगा 3n², 20n उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, -11n, और 10 चला गया उधर तो क्या बचेगा, -4। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, क्या है, 3n² प्लस नहीं -11n, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, तो 3n² -12 -1n -4 इज इक्वल टू 0, 3n² -12n प्लस n -4 इज इक्वल टू 0, 3n कॉमन हो गया, n-4 प्लस n-4 इज इक्वल टू 0, तो n-4 कॉमन हो गया, तो भीतर क्या बचा, 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर n-4 इज इक्वल टू 0 और 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू -1/3। मैं इसका आंसर देख लूँ एक बार, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू -1/3। अच्छा एक बात और बताना चाहेंगे, अभी n का वैल्यू -1/3 नहीं लेंगे, माइनस तो नहीं ले सकते हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो यही था, एक और क्वेश्चन था, जरा से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा से इसको देखो। देखो अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन यू चूज ए चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए कमिटी, कोई एक कमिटी है, ठीक है, कोई एक कमिटी है, ध्यान से सुनना, क्या कमिटी है, कोई एक कमिटी है, 8 मेंबर कमिटी है, इसमें से तुम्हें एक चेयरमैन चुनना है, एक वाइस चेयरमैन चुनना है, एक चेयरमैन चुनना है, एक वाइस चेयरमैन चुनना है, मतलब कि 8 में से तुम्हें 2 लोग को चूज करना है। परमुटेशन तो ये बोलता है ना कि n नंबर ऑफ थिंग से r नंबर को चूज करना है ना। तो 8 में कमिटी है, एक कमिटी में 8 मेंबर है, उसमें से तुमको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, क्या होगा, 8p2
8 में से 2 लोग को चूज करना है। अगर हम पूरा फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या आता है, 8 का फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 8 का फैक्टोरियल तुम लोग अब तक बना लिए होगे उम्मीद है, 6 का फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल कट गया, 8 इंटू 7 56। तो इतना ना करके हम बस ये नहीं कर देते 8 इंटू 7, 8 में से 2 लोग को चूज करना है, तो 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, बस यही हो जाता है आंसर इसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में से है, अलग क्वेश्चन है, क्या है कि फ्रॉम ए 12 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, assuming that each of the 12 person can hold any office, no person can hold more than one office। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 12 पर्सन है, ठीक है, पर्सन कितने, 12 पर्सन में से तुमको 4 लोगों को चूज करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड ट्रेजरी, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात क्या है कि 12 में से 4 लोगों को चूज करना है, 12 में से 4 लोगों को चूज करना है, क्या करना है, 12 में से 4 लोगों को चूज करना है। तो फॉर्मूला पूरा अप्लाई करेंगे या फिर इसको ऐसे कर दे, बस, ठीक है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग करें इसको तो 108, 12 नवा 108, तो 8 8 1 1, 12 नवा 108, 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मैं इसका आंसर देखूँ एक बार क्या आया है, हाँ ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई करोगे इतने आंसर आ जाएगा। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसे इसके स्क्रीनशॉट लो, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने समझाया, इसका स्क्रीनशॉट लो और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कुछ अब थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे बोला कि जैसे क्या है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, मेरा चैनल का नाम क्या है, जीरो नॉलेज पूरा, है ना। तो मैं लिखा नॉलेज, KNOLEDG, मैं ई नहीं लिख रहा, ठीक है, सिर्फ इतना लिख रहा, नॉलेज, ठीक है। कितना लेटर इसमें अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं तुमसे बोला कि ये जो लेटर है, क्या मैंने बोला, ये जो लेटर है, इस लेटर का यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो, 7 है ना, 7 लेटर है ना। तो 7 लेटर का यूज करके तुम मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के साथ कितने वर्ड तुम बना सकते हो। 7 लेटर का यूज करना है, सिंपल 7 का फैक्टोरियल, बस 7 का फैक्टोरियल, बस। कैसे, 7 में से 7 चूज करना है ना, अभी तो मैंने बताया था, n का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, बस आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, तो क्या हुआ, 7 का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 7 का फैक्टोरियल। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि ये कोई एक वर्ड दे देगा या कोई एक लेटर दे देगा, उस लेटर का यूज करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछता कि 7 में से 4 लेटर यूज करना है, 7 में से 4 लेटर का वर्ड यूज करके तुम्हें 7 में से 4 लेटर, 7 लेटर में से 4 लेटर यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो, मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के साथ, तो क्या होता 7p4। तो ये क्या होता 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे करते हैं, या फिर 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट जाता, आंसर यही आता। अब मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो समझ में आया ना। 7, मैं तुमसे बोलता कि 7 लेटर दिया हुआ है, इसमें से 3 लेटर को चूज करके कितने वर्ड बना सकते हो, मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के साथ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अच्छा, अगर यही सवाल में मैं बोल देता कि रिपीटेशन अलाउ है, क्या बोला मैंने, रिपीटेशन अलाउ है, याद है मैंने क्या बोला था इससे पहले, n टू दी पावर r, यानी 7 का पावर r, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, इतना वर्ड तुम बना सकते थे जिसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड अलाउ हो। समझ रहे हो ना, पक्का समझ रहे हो, ये बातें हो गया। मैं तुमसे बोलता कि वॉवेल एक साथ हो,
सिर्फ मैंने क्या बोला, वॉवेल एक साथ हो। सुनना, बात को ध्यान सुनना, मैं बोला कि सिर्फ वॉवेल साथ में हो, कॉन्सोनेंट को मैंने नहीं बोला, मैंने बोला वॉवेल साथ में हो। ध्यान से सुनना, वॉवेल साथ में हो तो वॉवेल क्या क्या देखो तो ओ और ई ये साथ में होंगे, तो इस साथ में है ना, इसको एक मानो, साथ में है ना, एक मानो, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने, 1 2, वॉवेल को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 7 का फैक्टोरियल। बस, अभी प्रोसेस हो गया क्या, नहीं हुआ। अब देखो मैंने क्या बोला, ये तो आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं ना, ये ओ ई ई ओ ई ओ आपस में भी जगह को चेंज कर सकते हैं ना, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होता। क्या मैंने बोला कि वॉवेल साथ में हो, वॉवेल साथ में हो, वॉवेल साथ में हो, वॉवेल साथ में हो, तो साथ में था तो मैंने एक साथ रखा इसको वॉवेल को। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल क्यों दिया, क्योंकि ओ और ई अपनी जगह भी तो चेंज कर सकता है। और मैंने 7 क्यों माना, 1 2 3 4 5 6 था, आपने एक ऐड क्यों किया, क्योंकि मान लो तुम के लिखे, उसके बाद में ओ और ई आया, फिर एन आया, तो मान लो एन लिखिए, उसके बाद में ओ ई या ई ओ कुछ भी आया, उसके बाद के आया, तो मतलब ये ओ ई है, किसी ना किसी कॉन्सोनेंट के साथ तो आ ही सकता है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम एक ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या था, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल लिखें या सिर्फ 2 लिखें, बात एक ही है ना, 2 का फैक्टोरियल में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 तरीके से आ सकता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये बात था। चलो ठीक है, ये तीसरा समझ लो क्वेश्चन है, ये मैंने तीसरा, मैंने एक से सोच रहा हूँ जितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है मैं वहाँ पे बना दूँ। अच्छा, मान लो अगर मैं बोलता कॉन्सोनेंट साथ में होगा तो कॉन्सोनेंट कितना है, 6 है ना, 6 है, तो 6 है, इस 6 को हम एक मानेंगे, और ये 6 तो आपस में 6 तरीका से भी तो हो सकता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल दे दिया। अब वॉवेल कितना देखो तो 1 2 और इसको माना 3, तो 3 का फैक्टोरियल। समझ रहे हो, पक्का। देखो ये क्या था, कॉन्सोनेंट क्या बोला, मैंने बोला कि वॉवेल साथ में होगा तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला कॉन्सोनेंट साथ में होगा तो ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपस में 6 तरीके से तो सज सकते हैं ना, अरेंज हो सकते हैं ना, और टोटल वॉवेल कितना है 2, और इसको माना हमने 1, तो 2 और 1 3, 3 का फैक्टोरियल। ये समझ लो चौथा क्वेश्चन है। मैं बोला कि वॉवेल साथ में और कॉन्सोनेंट साथ में, क्या बोला हमने, वॉवेल अलग कॉन्सोनेंट अलग, वॉवेल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट साथ में वॉवेल साथ में, मैंने क्या बोला, कॉन्सोनेंट साथ में वॉवेल साथ में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों साथ में, तो कॉन्सोनेंट कितना है, नहीं वॉवेल कितना है 2, ये आपस में 2 तरीका से हो जाएंगे, अरेंज होंगे। कॉन्सोनेंट कितना है 6, ये आपस में 2 तरीका से होंगे, और यहाँ पे हमने लिखा फिर 2। अब ये 2 क्या बवाल है, तो 2 ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, 6 इधर चला गया, 3 2 इधर चला जाएगा, या फिर 2 इधर रहेगा 6 इधर रहेगा, ये भी तो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, इसलिए ये 2 जो है ये वॉवेल कॉन्सोनेंट के लिए है। समझ में आया। मैं बोला कि एक आखिरी क्वेश्चन इसी को मैं बता रहा हूँ, ये 5वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सुनना ध्यान से सुनना। मैं बोला कि वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये जगह हमने क्रॉस कर दिया, मतलब कि वॉवेल यहाँ तो आ सकते हैं, वॉवेल यहाँ आ सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो मैंने पैरेलल लाइन, ये जो सॉरी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये किसका पोजीशन है, कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट तो 6 तरीका से आ सकते हैं, लेकिन वॉवेल 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह है, आना कितना है 2, तो 7p2। सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 जगह वॉवेल को आना है, इसलिए 7p2, 6 का फैक्टोरियल इंटू 7p2।
ये आया आंसर। पता है ये जो मैंने बताया अभी वॉवेल साथ में नहीं आ सकते। अभी तुमसे क्वेश्चन बुक जब खोलोगे तो वहाँ पे होगा 5 लड़के 5 लड़कियाँ साथ में बैठी हैं, तो लड़कियाँ साथ में नहीं आ सकती, लड़के साथ में नहीं आ सकते। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 5 लड़कियाँ 4 लड़के हैं, 4 लड़के साथ में नहीं बैठ सकते, 5 लड़के आपस में नहीं बैठ सकते, या लड़कियाँ साथ में बैठेंगे लड़के साथ में बैठेंगे। सारा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें सिखा दिया, जो कॉन्सेप्ट बन सकता था इसके ऊपर। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, ये तो मैं अपने तरीके से सिखाया। ठीक है, देखो ध्यान से इसको। अब जरा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या है कि हाउ मेनी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट 1 to 9। देखो 1 to 9 से 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि ऑड होगा। क्या बोला? जो कि ऑड होगा। 5 डिजिट का नंबर जो कि ऑड होगा, 5 डिजिट का नंबर जो कि ऑड होगा। 5 नंबर 1 2 3 4 5। तो ऑड होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9 यही होना चाहिए। यानी कि 5 में से हमें 1 लेना है, यानी कि ये क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? 5। बाकी कितना जगह पे? 1 2 3 4, 4 जगह बचा है और 4 जगह को फिल करना है। मतलब कि यहाँ तो 1 चला गया, 9 से 1 चला गया, यानी कि 8 बचा। 8 में से 4 नंबर को चूज करना है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8p4, यानी ये मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि 8p4 यानी कि 8 × 7 × 6 × 5। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 5 30, 7 21, 8 × 5 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8400 इतना नंबर बनेगा। ठीक है, या फिर मैं बताया था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें तुम ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 8 तरीके से नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन था उसमें। और ये क्या है? परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना? अच्छा, इसी में क्वेश्चन और बोला है कि क्या बोला है कि फर्स्ट 2 प्लेस जो है वो इवन होना चाहिए। क्या बोला? फर्स्ट 2 प्लेस इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। फर्स्ट टू प्लेस बोला है इवन होना चाहिए। क्या बोला है? फर्स्ट 2 प्लेस इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए 2 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में से 2 ही तो चूज करना है ना, क्योंकि 2 जगह पे फिल करना है। अच्छा, 2 चूज हो गया, टोटल कितना है? 9 है। 9 में से 2 चला गया, बचा कितना? 7। 9 में से 2 चला गया, 2 कौन सी जगह को फिल करेगा? इसको और इसको फिल करेगा, तो 9 बच गया। 9 में से कितना चूज करना है हमें? 3 नहीं, सॉरी 9 नहीं, 7 7 ना, क्योंकि टोटल तो 5 था, इसमें से 2 तो फिल हो गया इवन के से, तो 2 निकल गया। 9 से 2 चला गया, कितना बचेगा? 7। यानी कि फाइनली इसका आंसर कितना होगा? 4 × 3, ये इसका था, और 7 × 6 × 5 ये किसका है? इसका है। 4 × 3 12, 7 × 6 210 हो गया यहाँ पे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 25। इसका ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया। क्लियर हो गया ना? ये बात क्लियर हुआ ना? पक्का हुआ ना? तो ये तो तुम्हारा इसके ऊपर था। जैसे इसको देखो एक वर्ड है सिविलाइजेशन। क्या है? सिविलाइजेशन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोला है सिविलाइजेशन से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया? 12 का फैक्टोरियल बाई। देखो कौन चीज़ कितने बार रिपीट हो रहा है? सी देखो कितने बार रिपीट हो रहा है? सी नहीं, आई 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल। भी कहीं और है? नहीं है। एल कहीं नहीं है, और कुछ जेड कहीं नहीं है, ए और कहीं नहीं है, एन कहीं नहीं है। मतलब क्या तरीका है? ये सिविलाइजेशन को हम लोग परमुटेशन के केस में अब ऐसे लिखेंगे, मतलब जो चीज़ जितने बार रिपीट होगा वो नीचे आ जाएगा। एक और जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इंस्टीट्यूट। तुम सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व ऐसे कर लो, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, जो आया लिख दोगे, आ जाएगा आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन था। और क्या है? जैसे कि बनाना है एक, क्या है? BANA
Na इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल रिपीट कितने बार हो रहा है, देखो तो a 2 बार रिपीट हो रहा है लिख दिया, n 2 बार रिपीट हो रहा है लिख दिया, बस। ठीक है, यही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है रूट, ROOT रूट, तो कितना 1 2 3 4 4 का फैक्टोरियल रिपीट कितने बार यहाँ पे हो रहा है, ओ 2 बार हो रहा है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से और भी तुम्हें किताबों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब तू ना जो भी वर्ड लेटर दिया हुआ होगा उसका टोटल का फैक्टोरियल बाई जो जितने बार रिपीट हो रहा है सबको। मान लो यहाँ पे ए 3 बार रिपीट होता है, मान लो सपोज करो ए 3 बार रिपीट हो रहा है इस लेटर में, तो तुम क्या लिखते 3 का फैक्टोरियल भी लिख देते, बाद में सॉल्व करते जो भी आएगा। मान लो तुम्हें एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 बार और लिख देते। ये है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये परमुटेशन का अंडर ही है। ठीक है, देखो इसको, देखो एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, इससे क्या करना है कि हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पहले तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का फैक्टोरियल बाई आई कितने बार रिपीट हो, देखो तो 1 नहीं n 2 3 1 2 3 n कितने बार रिपीट हुआ है 3 बार। चलो d 2 बार, d 2 बार, e 1 2 3 4, e कितना बार हुआ है 4 बार, यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी, अब क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी वर्ड बनेगा उसके स्टार्टिंग में क्या होगा p होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा p, स्टार्टिंग में क्या होगा p जब स्टार्टिंग में हो गया तो p तो अपने अकेला आएगा ना, तो टोटल बच कितना है 12 से 1 चला गया 11 का फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्ट तो हो रहा है आई से और खत्म हो रहा है पी पे, वर्ड स्टार्ट हो रहा है आई से खत्म हो रहा है पी पे, आई से स्टार्ट हो रहा है पी पे खत्म हो रहा है, तो 2 वर्ड तो निकल गया, आई स्टार्ट जो भी वर्ड बनेगा उसमें आई पहले पी बाद में, आई पहले जो भी वर्ड बनेगा आई पहले पी बाद में, तो 12 से 2 चला है कितना बचा 10 बचा ना, 10 का फैक्टोरियल बाई वही बात 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आया ना। अब बोल रहा है कि जो भी वर्ड बनेगा उसमें वॉवेल एक साथ होगा, वॉवेल कितना है देखो तो गौर करो तो वॉवेल कितना है, एक ए ई आई ओ यू ना, तो ई है तो सिर्फ वॉवेल ई नहीं 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पहले वॉवेल कितना हो गया, वॉवेल 5 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई आया है तो इसके लिए यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल। टोटल कितना थे 12 थे, 12 से 5 चला गया ना, तो कितना बचेगा 7, और इसको मिला करके एक 8। अभी हम पढ़ा रहे थे परमुटेशन वाला में बाई, अब क्या है यहाँ पे n कितना है 3 बार 2 बार d, कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट वाला लिखे, वॉवेल के साथ वॉवेल वाला लिखे। अब तुमसे ये तो नंबर ऑफ वॉवेल एक साथ आ रहा है ना, अगर तुमसे बोलता कि वॉवेल साथ में नहीं आ रहा है तो टोटल अरेंजमेंट कितना था, पहले ये था, वॉवेल साथ में कौन सा आ रहा है ये, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, वॉवेल साथ मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है ये, वॉवेल साथ में आ रहा है कौन सा ये, तो इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया, तुम्हारा काम है सॉल्व करना, मेरा काम तो समझाना, मैंने समझा दिया। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंस एक वर्ड है, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो मैंने क्या किया 12 का फैक्टोरियल बाई जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया उससे, पहले बात। दूसरी बात, स्टार्ट हो रहा है किससे, पी से, स्टार्ट हो रहा है पी से, टोटल कितने हैं 12, 12 से 1 चला गया बचा कितने 11, 11 का फैक्टोरियल बाई जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने बार। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टार्ट हो रहा है आई से खत्म हो रहा है पी पे, 2 निकल गया 12 था, 12 से 2 चला गया 10, 10 का फैक्टोरियल बाय जो जितने बार रिपीट हो रहा है वो उतने बार। नंबर ऑफ वॉवेल साथ में आ रहे हैं तो वॉवेल कितने हैं 5, 5 साथ में आएंगे, 5 का फैक्टोरियल, टोटल बच गया कितना 7, इसको हम लोग मानते हैं कितना 1 साथ आ रहा है ना 1, तो 7 + 1 8, 8 का फैक्टोरियल बाई जो जितनी बार रिपीट हो रहा है 8 का फैक्टोरियल बाई कॉन्सोनेंट रिपीट और यहाँ पे वॉवेल का रिपीट। अब बोला नंबर ऑफ वॉवेल साथ में नहीं है, टोटल अरेंजमेंट ये था, नंबर ऑफ वॉवेल साथ में ये था, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया। नंबर ऑफ वॉवेल साथ में आ रहा है, इस बात को मैं भी फिर से रिपीट कर दूं, नंबर ऑफ वॉवेल साथ में आ रहा है, वॉवेल कितने हैं 5, 5 के फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल। यहाँ 4 का फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखे, यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वॉवेल है ना, वॉवेल 4 बार रिपीट हो रहा है तो वॉवेल लिखे। यहाँ पे क्या था, बचा हुआ 7 था और इसको मानते हैं 1, इसको तो हम मानेंगे 1, टोटल कितना 7, 7 + 1 8, 8 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट था 3n, और 2 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि डी कॉन्सोनेंट था।
आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट क्लास होगा कम्बिनेशन का। मैंने समझा दिया, हर तरह कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया परमुटेशन का। नेक्स्ट कम्बिनेशन करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है।